ਨਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਦਸਹਿਰੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਲੰਗੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋ ਅਵੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਯੱਗ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਿਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 24 ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਦਮ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। ये ऐसा है, ये रामायण काल का मंदिर है। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था उस समय घोड़ा छोड़ा था, तो घोड़ा को राम जी की सेना ढूंढती ढूंढती आई और लव कुश ने घोड़े को पकड़ा है। लव कुश के साथ सभी का युद्ध हुआ है। हनुमान जी भी साथ में आए हैं। तो हनुमान जी ने जब देखा है कि ये इतने छोटे बच्चे हैं और इतने वीर हैं, ये कौन है, तो हनुमान जी ने ध्यान लगाया है तो देखा तो उनमें राम जी का दर्शन किया है हनुमान जी ने। तो हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया है लव कुश से, तो लव कुश ने हनुमान जी को यहाँ पर बांध दिया है। तो ये जो हनुमान जी हैं बहुत प्राचीन है और बैठी हुई मुद्रा में है। ये सामने जो वृक्ष है उससे हनुमान जी को बांधा गया है, इसीलिए हनुमान जी का मुख इधर की साइड में है। बहुत प्राचीन है, रामायण काल से ये हनुमान जी हैं, विराजमान है, स्वयं भू है, अपने आप प्रकट हुई मूर्ति है जी। तो का इसीलिए इतिहास है कि जो बच्चे थे लव कुश उन पर प्रसन्न हो गए हैं और तभी से ये बच्चों पर प्रसन्न होते हैं। जिनके संतान नहीं होती है तो उनको ये आशीर्वाद देते हैं या फल देते हैं और उससे वो बच्चे जब होते हैं तो उनको लंगूर बनाते हैं, लाल वस्त्र पहना करके, और उनको लंगूर बनाया जाता है। और साल में ये जो शरद के नवरात्रे हैं इनमें मत्था टेकते हैं। साल में एक बार ही लंगूरों का मेला लगता है यहाँ पे। उम्र ये है, हाँ, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल में बनते हैं, चौथी साल में नहीं बनाते हैं, फिर 5वीं में बनाते हैं, 7वीं में बनाते हैं, 9वीं में बनाते हैं, 11वीं में बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। 4, 8, 12 में नहीं बनाते हैं। यहाँ सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाएगा और जो लंगूर बनने वाले हैं वो 3 बजे आ जाते हैं। सुबह 3 बजे आकर के पहले पूजा कराते हैं और वस्त्र धारण करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। दुर्गियाना कमेटी ने व्यवस्था की हुई है, उनको यहाँ पे वस्त्र दिए जाते हैं और वो पहले से वस्त्र ले जा रहे हैं। करीबन 1 महीना हो गया है, श्राद्धों से पहले से ही लेके जा रहे हैं वस्त्र सभी, और फिर अभी नवरात्रों में भी, पहले नवरात्रे से भी फिर ले जाना चालू, मस्या वाले दिन भी ले जाएंगे लोग। और पूरे नवरात्रे फिर जो वस्त्र पहले से ही मानो बांटे गए हैं वो पहन के फिर उस दिन चालू हो जाता है। उसमें नहा धो करके बच्चे को घर से लाते हैं, माता पिता और बच्चा तीनों, उनके परिवार के रिश्तेदार वो भी आते हैं और पहले दिन पूजा होती है। पूजा करा के फिर बाने की पूजा करा के, वस्त्रों की पूजा करके फिर वो वस्त्र धारण करते हैं और दोनों टाइम नंगे पैरी मत्था टेकने आते हैं, सुबह और शाम को। सुबह मंदिर 1:15 बजे तक रहता है, सुबह 4 बजे खुल जाता है और शाम को फिर 3 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे तक वो दर्शन करते हैं। दोनों टाइम नंगी पैरे आते हैं और ढोल नगाड़े के साथ में वो आकर के मत्था टेकते हैं यहाँ पे। और ऐसी दिन जो दशहरा है उस दिन लास्ट होता है, रावण को विजय करके, यानी जब जिस समय पर राम जी गए हैं उस समय तीर मार के और फिर वो मत्था टेक देते हैं। उससे अगले दिन यहाँ आकर के सरोवर में, यहाँ पे जो दुर्गियाना तीर्थ का सरोवर है उसमें स्नान कराते हैं बच्चे को पहले और फिर उन वस्त्रों को यहीं पे छोड़ देते हैं
और दूसरे वस्त्र पहन करके और अपने प्रायश्चित के लिए या हनुमान जी के आगे मत्था टेक के माफ़ी मांग के कि कोई गलती हो जाती है, कई गलतियाँ अनजान में भी हो जाती हैं, ऐसी गलतियों के लिए माफ़ी मांग करके वो फिर यहाँ से जाते हैं और उससे उनकी कामना सब पूरी होती है। में जहाँ जहाँ हिंदू बैठा है ये शरद नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें माँ दुर्गा ने महिषासुर का 9 दिन युद्ध करने के बाद 10वें दिन जो है उसका वध किया था। इसी तरह भगवान राम का जो रावण के साथ युद्ध हुआ था उसमें भी 10वें दिन ये विजय प्राप्त की। इन नवरात्रों की जो व्यवस्था है दुर्गियाना तीर्थ में हमेशा से होती रही है और विश्व में जो एक ही जो अपना मेला है लंगूर मेला वो यहाँ पर लगता है, जिसमें लोग मन्नत मांगते हैं कि भाई मेरे घर संतान हो, तो वो फिर अपनी मन्नत बांध जाते हैं। फिर जब वो मन्नत पूरी होती है तो लंगूर आते हैं। उसमें जो विशेष जो देखने वाली बात है कि वो 10 दिन का व्रत माँ और बेटे का है। जैसे माता अंजना जी के साथ हनुमान जी बचपन में रहते थे कि जैसे उन्होंने ज़मीन पे सोना, साबुन नहीं लगाना और किसी के घर का खाना नहीं, चाकू का कटा नहीं खाना, ये सब व्रत जो है पूरे 10 दिन पालन करना पड़ता है और चप्पल भी नहीं पहनना, ना माँ ने ना बच्चे ने। तो ये सारी व्यवस्थाएं सारी जो है हम कि उनको कोई दिक्कत ना हो। लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चा जो है वो अलग अलग एज ग्रुप का वो बनता है, उनके साथ उनके परिवार के लोग भी काफ़ी तादाद में आते हैं और उसके साथ कई जो बड़े हैं वो बजरंगी सेना के रूप में भी आते हैं। ऐसे भी हज़ारों लोग जो है वो 10 दिन का व्रत करते हैं और आते हैं। उसके लिए हमने बाकायदा इसकी अपने कार्यकर्ता जो साधक हैं हमारे, उनकी जो है ड्यूटियाँ वो सेवा में लगी हुई हैं। लगभग 150 से 125 के बीच में वो कार्यकर्ता पूरा समय यहाँ पर सेवा में रहेंगे। ये जो हमारी इंटरनल जो सेवा है, ताकि जनता ने भी आना है, दर्शन करने हैं और उसके साथ साथ जो है वो बजरंगी सेना ने भी आना, उनका बहुत भी काम जाम रहता है और लंगूरों को भी दिक्कत ना हो क्योंकि उन्होंने 2 टाइम वहाँ पर करना है। लंगर यहाँ पर अटूट चलता है। इसके साथ साथ हमारा 700 साल पुराना माता शीतला माता का भी मंदिर है, उसमें भी लस्सी चढ़नी है, तो उसमें भी पूरी व्यवस्था रहती है। और उसमें इस बार पहले भी किया था, इस बार विशेष रूप से माता का भवन बना रहे हैं और उस प्रभु की कृपा से ऐसा रहता है, पहले भी हमने किया था, उसकी फ़ोटो भी हम पुरानी निकालेंगे, कि अपने आप देवी काली माँ जो है वो प्रकट हो जाती है। और ये सब भक्ति का कमाल है, क्योंकि अपना ये जागृत देवस्थान है, तो वो 9 दिन पूरे यहाँ पर पूरे भजन 2 टाइम होते हैं और नवमी को, अष्टमी को भी और नवमी को भी माँ दुर्गा का हवन किया जाता है, जो पूरी विधि अनुसार शास्त्र सम्मत तरीके से सब लोग उसमें बैठ के इसका पालन करते हैं। और पूरे जो नवरात्रे हैं, इसमें जो दुर्गियाना कमेटी ने विशेष रूप से कार्यक्रम ये लिया है कि भी नवरात्रे हैं तो जिस दिन जो नवरात्रा रहेगा उस दिन कौन सी देवी का है तो वो सब वो रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये जो आपने देखा होगा कई चीज़ें हमारी लुप्त होती जा रही हैं, अपनी संस्कृति में भी कई चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। तो हमारा श्री दुर्गियाना कमेटी का नारा है, श्री दुर्गियाना कमेटी का ज्ञान, अपनी संस्कृति अपना मान। वो इसलिए है कि भाई ये जो हम कहते हैं व्रत का खाना खाना है, आज ही हम सब हमारे उपाध्यक्ष जी बैठे हैं जो पूरे हमारे भोग भंडार का सारा कार्य देखते हैं, तो इन्होंने भी विशेष रूप से कि भाई व्रत में क्या क्या चलता है। अरे भाई आज नई पीढ़ी पूछती है हम ये क्यों खाएं, वही चलने दें। तो ये मौसम में, ये नवरात्रों में ये व्रत का खाना खाने से हमारे शरीर को ये लाभ होने वाला है, इसकी भी रिसर्च हो रही है और इसको भी हम जल्दी ही आपके सामने रखेंगे। और एक बात मैं आपके माध्यम से धर्म प्रेमी जनता को, अपने भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि सनातन का कोई भी जो विचार है ये साइंटिफिक है, भले हमें पता ना हो, लेकिन कोई भी विज्ञान पर आधारित नहीं है, ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए हम नई पीढ़ी को आपके माध्यम से भी फिर निवेदन करना चाहते हैं कि जो अपनी संस्कृति में, अपने संस्कारों में जो बुज़ुर्गों ने एक चीज़ बना के रखी है उसका पालन करें
उससे हमारा भी भला होगा, हमारे देश का भी भला होगा।